हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर वन यूट्यूब चैनल, नंबर वन इन द सेंस जहाँ के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, अभी आपका जो आरएमएस का एग्जाम होने वाला है, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। कई सारे बच्चों के, एक दो बच्चों के मैसेज आए कि सर, जब सैनिक का एग्जाम हुआ था तब तो बिल्कुल आग हमारे अंदर लगी थी, लेकिन अब हम बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रही है, सही से हम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी कुछ ऐसा कर दो कि थोड़ी बहुत मोटिवेशन हमें आ जाए। देखो गाइस, पहली बात तो मोटिवेशन तो हमारे खुद के अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है। एक तो टाइम ऐसा आता है कि आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर बिल्कुल फोड़ के रख देने वाली बात आती है, आपके अंदर वो सरसराहट आती है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि यार लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है ना। देखो गाइस, कोई भी काम है, कुछ कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो एक ही बारी में हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको थोड़ी एफर्ट करना होता है ना। कोई भी चीज़ गाइस, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक ही बारी में नहीं होती हैं, उसका रिजल्ट आपको एक ही बारी में देखने को नहीं मिलता है। एक बच्चे का कॉल आया था कि सर, मैं जब भी मैथ के क्वेश्चन कर रहा हूँ ना तो नहीं हो पा रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट भी पता है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, और फिर मुझे बहुत डिमोटिवेशन आ रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है कि मेरे से ऐसा क्यों नहीं हो रहा होगा, राइट। तो देखो गाइस, सिंपल सा फंडा है, कोई चीज़ तब तक करो जब तक कि वो सही से ना हो रही हो, है ना। मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस आपको तब तक करनी चाहिए जब तक कि आप उस चीज़ को गलत नहीं कर रहे हो। जनरली आपने सुना है कि प्रैक्टिस तब तक करो जब तक कि वो चीज़ सही ना हो जाए। मैं कहता हूँ तब तक करो जब तक कि वो चीज़ गलत नहीं हो रही हो, राइट। एंड कोई भी काम है आपको उसमें एफर्ट करना ही पड़ता है, एफर्ट करोगे तो ही आपको उसका परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। और एक ही बारी में देखो गाइस, कुछ भी आप हिस्ट्री चेक कर लो, कोई भी ऐसी इन्वेंशन नहीं, कोई भी ऐसी खोज नहीं है जो एक ही बारी में हुई होगी। एडिसन, आपको पता है ना, एडिसन जी ने बल्ब बनाए, जो बल्ब का बनाए, कहते कि उन्होंने कई बार वो फेल हुए उसमें, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं वो फेल नहीं हुआ, मेरा वो एक्सपीरियंस है, मैं औरों को बताऊंगा कि कभी वो मेथड, वो टेक्निक यूज मत करना, क्योंकि उनसे कभी भी बल्ब नहीं बनने वाला है, राइट। तो आपको कोई भी खोज एक ही बारी में नहीं होती है, थोड़ी उसमें टाइम देना, तो ट्राई करना होता है। यार देखो, सिंपल एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाता हूँ। मान लो तुम किसी रूम में गए, आपको मतलब किसी अननोन रूम में गए, आपको पता नहीं है वो किसी और के घर में चली गई, कहीं भी नहीं घुसे होंगे लेकिन गए होंगे। मान लो वहाँ अंधेरा है, पूरा अंधेरा, आपको कुछ भी नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन आपको वहाँ पे कहीं एक बोर्ड दिखे, एक बड़ा सा बोर्ड है, लाइट का बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बड़ा सा बोर्ड होगा वहाँ पे आपका, और वहाँ पे कुछ बटन होंगे। अब आप बोलोगे यार मुझे लाइट खोलनी है, अब उस पर बहुत सारे बटन है, आप क्या करोगे, एक बटन खोलोगे, टिंग, लाइट नहीं जली, फिर बोलोगे यार इससे नहीं जली, दूसरा खोलता हूँ, फिर आपने खोलते गए, तीसरा खोला, चौथा खोला, पांचवा खोला, मान लो अभी भी नहीं खुली, तो वहाँ पे मान लो 10-12 बटन है। अब आप हर एक बटन को खोलोगे ना, लिसन माय वर्ड केयरफुली, आप हर एक बटन को खोलोगे और तब तक खोलोगे जब तक कि लाइट जल ना जाए। तो यहाँ से क्या समझे, हमें तब तक एफर्ट करना है, तब तक ट्राई करना है जब तक कि वो काम ना हो। और एक टाइम ऐसा आएगा, आपने जब वो बटन खोला जिससे लाइट जल गई, और लाइट जाएगी, पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाएगा, पूरी आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये नहीं बोलो कि लाइट जलाने से, समझ पा रहे होंगे। ऐसे जब आप एफर्ट करोगे, ट्राई करोगे, चीज़ों को बार बार करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सब कुछ छोड़ के रख दोगे, फिर बोलोगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ करा है। और जितना एक्सपीरियंस आपको हुआ वो पीछे वाला जो कि आपने एफर्ट करा था, फेल हुए थे, वो आप दूसरों को बता सकते हो, उस एक्सपीरियंस को बोल सकते हो, भाई ऐसे मत करना, ऐसे करना। आ रही ना बात। इसलिए एफर्ट करो। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लगती है गाइस, थोड़ी चीज़ नहीं होती है तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ी और ट्राई करो, और आगे जाओ यार, थोड़ी और आगे जाओ, ठीक है। थोड़ी उसे समझने का ट्राई करो। दिक्कत है तो थोड़ी रेस्ट कर लो, लेकिन क्विट मत करो, ठीक है। वो जो क्विट करते हैं वो फेलियर होते हैं। रेस्ट अलग चीज़ है, क्विट अलग चीज़ है। कोई कभी कभार 1-2 दिन रुक जाता है क्योंकि वो रेस्ट कर रहा है, डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्विट कर चुका है। क्विट करना लूजर का काम है और रेस्ट करना विनर का काम है, राइट। तो गाइज, आपको सिंपल सी बात बोलूँगा, एक एक मतलब कोई भी काम है तो थोड़ी टाइम लगता है होने में। कभी आपको ऊपर नीचे उतार, मैं बार बार बोलता हूँ गाइज, उतार चढ़ाव आपको आते रहेंगे, कभी ऊपर गए, कभी नीचे आए, कभी चल रहे हो, है ना। तो वो आते रहते हैं, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखाने का काम करना है। अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखा दी, थोड़ी आपने वहाँ पे अपने आप को पुश कर दिया, थोड़ी आगे धक्का दे दिया, डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ को क्रैक कर सकते हो। रही आपके आरएमएस एग्जाम की बात, तो सैनिक के लिए तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है, पढ़ रखा था आपने,
ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस में रहो, डिमोटिवेशन आएगी गाइस, आपको लगेगा कि सर हमसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ी सी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ी एफर्ट दिखाओ। अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हो, वहाँ पे लगे यार समझ नहीं आ रही, उसे हल्का सा स्किप करके उससे आगे का पढ़ना स्टार्ट कर दो। कभी कभी हमें क्या होता है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम को देखते हैं वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। थोड़ी उसे आगे तो देखने का प्रयास करो, क्या पता आगे देखो। आपने सुना होगा, आपको काम करते जाना है, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो ना, आप नहीं चलाते होंगे, जो भी चलाता होगा, जब आप किसी कोहरे वाली जगह पे जाते हो, मतलब रोड बिल्कुल कोहरा, घना कोहरा लगा है, अब आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल दूर है, आई मीन यहाँ तो बिल्कुल कोहरा लगा हुआ, दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब आप अगर वहीं पे बैठे रहोगे, क्या आप कभी आगे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। अगर आप धीरे धीरे जाओगे, आपको पता है धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, कोहरा रास्ता दिखाई देता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, प्रॉब्लम खुद ब खुद दूर हो जाएगी, खुद ब खुद गाइस वहाँ पे रास्ता आपका बनने लग जाएगा। ठीक है, तो कभी परेशानी आ रही है, आपको डिमोटिवेशन आ रही है, थोड़ी उसे आगे एफर्ट करो, मोटिवेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। यानी कोई भी दिक्कत आती है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है। एज यूजुअल आप लोग इंटरेक्शन करते रहते हो, मैसेज के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, ठीक है, तो आप कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी होती है बता सकते हो, मेरा एम वही है। ठीक है, एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, मैं आपको हर चीज़ ट्राई करने का, मैं ये ट्राई करता हूँ आपका खुद ही डेवलपमेंट कर सकूँ। जो बच्चों के ही शायद, जब मैं क्लास में देखता हूँ ना, कोई बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जब उनके चलने सही ना, मुझे पता लग जाता है कि मतलब कि वो क्या चल रहा है उनका, कि वो कहीं ना कहीं वो परेशान है ना। कोई जब भी क्लास लेता हूँ, एक दो ऐसा बिल्कुल ऐसे झोला पकड़ के आ जाते हैं कि यार कितनी परेशानी होगी ना, फिर उनको एंटरटेनमेंट करके थोड़ी अच्छे मूड में उनका बनाना पड़ता है ना गाइज। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक हम माइंड से, दिल से कोई चीज़ नहीं करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो वो चीज़ गाइज सही से नहीं हो पाएगी, नेवर एवर। इसलिए इंटरेस्ट से पढ़ो किसी चीज़ को। जब आपके अंदर कोई जुनून होता है ना किसी भी काम को करने का, आप हर चीज़ को फोड़ के रखने की ताकत रखोगे, राइट। अपने जुनून लाओ, एक आग अपने अंदर पैदा करो। वो आग कब आएगी कि आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, सर मुझे वो एग्जाम निकालना है, मुझे आरएमएस निकालना है, मुझे सैनिक निकालना है। इसके लिए आप अपने गोल को याद करो। उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कितने एफर्ट करना, मैं बार बार बच्चों को बोलता, जब ऑनलाइन क्लास होती है टीचिंग पे, मैं हर बार बोलता हूँ, एक उनके कभी साथ पिक्चराइज फॉर्म में भी दिखा देता हूँ, है ना, कि आपको मतलब कि एक रास्ता दिखता है, आपको मंजिल तो दिख रही है कि भाई मुझे उधर जाना है, लेकिन यहाँ से सीधे दिख रहा है, यहाँ से सीधा दिख रहा है कि आपको उधर जाना है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना एफर्ट करना पड़ेगा, वो सिर्फ आपको ही पता चलेगा, या मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या एफर्ट आपको वहाँ करने होंगे। ठीक है, लेकिन देखो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है, कोई भी चीज़ मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। इवन आपने कई बार सुना है, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। इम्पॉसिबल कहता है कि भाई मैं खुद पॉसिबल हूँ, थोड़ी एफर्ट तो करो, थोड़ी एफर्ट तो करो। ओके गाइस, फिर एफर्ट करना कभी नहीं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है, बाकी जो जितना करेगा उससे उतना ही मिलेगा, राइट। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हुई होगी, थोड़ी मोटिवेशन आई होगी, थोड़ी आपको लगा होगा आप फोड़ के रख लेंगे। देखो गाइस, मोटिवेशन का वो मतलब नहीं है कि मैं यहाँ के बिल्कुल जोर जोर से चिल्लाऊँ, बिल्कुल आपको चार्ज अप कर दूँ, ठीक है, जोर जोर देखे हुए आते हैं, जोर जोर से चिल्लाने तो लग गए गाइस, उसे मोटिवेशन तो है, लेकिन वो उसी टाइम के लिए है। आप थोड़ी मतलब चार्ज अप हो जाएगा, आपके अंदर एक चार्ज भर जाएगा कि हाँ, जैसे फोन करते हो ना, फोन चार्ज कर दिया, जब तक चार्ज है तब तो रहेगा, फिर फ्लॉप। तो वैसे समझना है, चीज़ों को समझना है। मोटिवेशन जब आपके यहाँ जाएगा ना, ठीक है, बॉडी सिर्फ बाहरी मोटिवेशन है, बाहर एक बिल्कुल आपके अंदर एक वो हो गया, मतलब बाहर तो लग रहा है कि हाँ मैं फोड़ के रखूंगा, फोड़ के रखूंगा, अंदर कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, इसलिए माइंड तक मोटिवेशन पहुंचना चाहिए, दिल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी कोई भी काम है इजीली हो जाएगा। बाकी मिलता हूँ फिर, अपना कमेंट लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को उन तक जिन बच्चों तक ये प्रॉब्लम है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, अगर कल सर उठा के चलना है तो गाइज आज सर झुका के पढ़ना ही होगा। बाकी अपने सब गुणों का सम्मान करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट